नारायण नारायण। मैं जयश्री पारिक, रेकी हीलर, स्पिरिचुअल काउंसलर और आपकी वेल विशर। आज मैं जिस विषय पर आपसे बात करने के लिए आई हूँ वो विषय है यूनिवर्सल मैसेज। आप जानते हैं कि मैं एक रेकी हीलर हूँ और हमारी रेकी ब्रह्मांड की शक्तियों पर ही काम करती है। तो ब्रह्मांड हमें जो संदेश देते हैं वो हम कैसे रिसीव करें, कैसे उन्हें समझें, आज हम इसी विषय पर बात करेंगे। यूनिवर्स, हम सभी जानते हैं कि हमें जो शक्ति चलायमान करती है वो यूनिवर्स की शक्ति है और यूनिवर्स हमसे हर पल हर क्षण जुड़ना चाहता है और वो हमें बार बार संकेत भी देता है, लेकिन हम उसे समझ नहीं पाते हैं और ये घटनाएं हमारे जीवन में आम हैं। लेकिन आज हम जिस विषय पर बात करेंगे कि हम ये यूनिवर्स के मैसेज हमें कैसे मिलते हैं और हम उन्हें कैसे समझ पाएं, इस पर हम आज चर्चा करेंगे। पहले तो हम ये देखते हैं कि हमें यूनिवर्स मैसेज कैसे देता है, वो कैसे हमसे जुड़ना चाहता है। तो देखिए, हमारे दो वर्ड होते हैं। एक वर्ड होता है हमारा इनर वर्ल्ड और एक होता है हमारा आउटर वर्ल्ड, यानी कि एक हमारे अंदर की जो शक्तियां हैं वो और एक हमारे बाहर, जिसमें हम हमारे बाहर जिनसे संपर्क में आते हैं वो। पहले हम बात करते हैं हमारे इनर वर्ल्ड की, यानी कि हमें हमारे कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड पे हमें संकेत कैसे मिलते हैं। पहला तो हमें जैसे कि पूर्वाभास होते हैं, आप सभी को भी होते ही होंगे। पूर्वाभास यानी कि कोई भी घटना होने से पहले हमारे मन में ये घटना के प्रति पहले आभास हो जाता है कि कुछ होने वाला है, कुछ बेचैनी, घबराहट या कुछ अच्छा फीलिंग होने वाला हमारा भाव बनता है। तो ये पूर्वाभास होते हैं, लेकिन हम इसे समझ ही नहीं पाते हैं। आपने देखा होगा सडनली कि कभी आप कोई घटना होती है और आपको पहले से अंदेशा होता है कि कुछ होने वाला है और फिर सोचते हैं कि अरे इसके बारे में तो मैंने सोचा था और वही हो गया। तो ये सब चीजें हमें पहले पूर्वाभास हमें प्रकृति देती है, यूनिवर्स हमें देता है, लेकिन हम समझ नहीं पाते। ये हमारे इनर वर्ल्ड में होता है। दूसरा, हमें सपने आते हैं। सपने आते हैं, कोई एक सपना जो बार बार हमें एक ही पैटर्न से आता है। एक बार मेरे एक परिचित ने मुझसे शेयर किया था कि उन्हें कई दिनों से एक ही सपना बार बार आ रहा था। तो मैंने उनसे पूछा कि आप सपने में क्या देखते हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं सपने में देखता हूँ कि मेरी चाइल्डहुड की जो मेरी पहले की प्राइमरी स्कूल थी वो पूरी स्कूल मुझे दिखती है। वहाँ के टीचर्स, मेरे साथ पढ़ने वाले मेरे सारे सहपाठी, मेरे चाइल्डहुड फ्रेंड्स मुझे दिखते हैं। वो सपना मुझे बहुत परेशान करता है और बार बार आता है। जब ये सपना उन्हें बार बार दिख रहा था तो उन्होंने अपने उन दोस्तों को ढूंढने की सोची और उन्होंने एक एक करके उन सभी दोस्तों से संपर्क किया, उनसे मिले, अपनी वो पुरानी स्कूल में जाके अपनी पुरानी यादें को ताज़ा किया और सहज ही आप देखो उनका वो सपना बंद हो गया। तो इसी प्रकार यूनिवर्स हमें संकेत देता है ड्रीम्स के माध्यम से। वो हमसे कुछ किसी से जुड़वाना चाहता है, कुछ काम करवाना चाहता है जिसे हम समझ नहीं पाते। वैसे ही हमें साउंड सुनाई देते हैं, जैसे एक ही प्रकार के साउंड बार बार हमें सुनाई देते हैं। कहीं जाते आते वक्त या किसी से फोन पर बात करते हुए या टीवी में सहज ही कोई प्रोग्राम देखते हुए एक ही शब्द बार बार हमारे माइंड में क्लिक होता है। ये होता है साउंड के माध्यम से प्रकृति हमसे जुड़ना चाहती है। विजुअलाइजेशन यानी कि कल्पना। कई बार हम कल्पनाओं में कुछ चीजें ऐसी देख लेते हैं जो हमें लगता है कि ये तो हमारे साथ हो चुका है। सहज ही जब हमारे साथ वो घटना होती है तब ये तो पहले हुआ था। आप लोगों ने भी ऐसा अनुभव किया होगा। ये सारी चीजें हमारे इनर वर्ल्ड यानी कि हमारे आंतरिक मन में होती है। वैसे जैसे हमारे आंतरिक मन में ये सब चीजें होती हैं, वैसे ही हमारे बाहरी मन में, मतलब हमारे बाहरी जगत में भी ये चीजें होती हैं। अब आंतरिक मन में तो हमने देख लिया कि प्रकृति हमसे कैसे जुड़ती है, पर बाहरी जगत में भी प्रकृति हमें क्या संदेश देना चाहती है, इसके बारे में हम देखते हैं। बाहरी जगत में जब प्रकृति हमें संकेत देती है तो सिंक्रोनाइजेशन यानी कि कोई घटना बार बार घटित होती है। जैसे कि हम कहीं जा रहे हैं और हम किसी ने टी शर्ट पहनी है और वो एक शब्द हमने उस पर पढ़ा, वही शब्द हमारे पास से गुजरते हुए किसी ने फोन पर बात करते हुए हमारे कानों में सुनाई दिया। जब हम कोई मूवी देख रहे हैं और वही शब्द बार बार हमारे क्लिक हुआ, ये सिंक्रोनाइजेशन होता है। इसका हमें अर्थ समझना होगा। एक बार हमारी गुरु राज दीदी ने हमसे एक बात शेयर की थी
कि जब वो अपनी प्रैक्टिस अपने घर से करती थी, उनके पास एक ऑफर आया कि आप हमारे हॉल में आकर अपनी प्रैक्टिस कीजिए। तब दीदी ने कहा कि मुझे सोचकर बताने का समय दीजिए, मैं आपको बाद में बताती हूँ। दीदी ने शाम को अपने परिवार को खाना परोसते समय टीवी सीरियल एक देख रही थी। उसमें किसी साउथ इंडियन जो कि एक एक्ट्रेस थी, बहुत मानी जानी पहचानी, उन एक्ट्रेस के उस इंटरव्यू में उन्होंने देखा कि उस एक्ट्रेस से वही प्रश्न पूछा गया कि आज आप इतनी सफल हैं, आज आप इतने ऊंचे ओहदे पर होते हुए आपको किसी चीज का मलाल है। तब उस साउथ एक्ट्रेस ने कहा कि आज मैं बहुत शोहरत और नाम हासिल तो कर चुकी हूँ, लेकिन मैं जब पीछे मुड़कर देखती हूँ तब मुझे लगता है कि जब मुझे मेरे बच्चों को देखना था, मेरे बच्चों को जब मेरी ज़रूरत थी, तब मैं उन्हें अपना समय नहीं दे पाई। इस चीज़ का दुख मुझे हमेशा रहेगा। और दीदी को उसी समय ये संकेत ब्रह्मांड ने दे दिया और उन्होंने उस समय अपना काम मना कर दिया कि बाहर जाकर मैं काम नहीं करूँगी, क्योंकि उन्हें अपने बच्चों को अपना समय देना था। तो दीदी ने तो ब्रह्मांड के उस संदेश को अपना लिया। इसी तरह हमें भी ब्रह्मांड के संदेश को सुनना है और अवेयर रहना है, समझना है कि वो हमसे क्या कहना चाहता है। सेकंड हम बात करें तो आप सबने देखा होगा कि हमारे जीवन में सब कुछ अच्छा चल रहा होता है और अचानक हमारे बनते बनते काम बिगड़ने लग जाते हैं, या हमें यश की प्राप्ति नहीं होती है। हम मेहनत तो बहुत करते हैं लेकिन उसके विपरीत हमें परिणाम अच्छे नहीं मिलते हैं। तो ये समझिए कि यूनिवर्स आपके लिए परिवर्तन की राह खोल रहा है। वो आपसे कुछ ऐसा करवाना चाहता है जिससे आपका जीवन पूरी तरह से बदल जाए, और आपको ये मैसेज सुनना भी होगा और समझना भी होगा। कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि सहज जी, जैसे आप बड़े आदमियों की बायोपिक पढ़ें जिन्होंने नाम और शोहरत कमाए हैं, उनके जीवन में एक ऐसा टर्निंग पॉइंट आता है कि वो रातों रात सफल हो गए, उन्होंने अपना पूरा लक्ष्य जीवन का बदल दिया। वैसे ही यूनिवर्स हमसे भी कुछ परिवर्तन की चाह करता है और हमें उस मैसेज को कन्वे कर समझना होगा। तीसरी हम बात करें तो हमारे आसपास कई ऐसी घटनाएं होती हैं जिन्हें हमें समझकर उसे नेचर का संकेत मानना चाहिए। नेचर इवेंट, वैसे तो नेचर के बारे में कहा गया है कि वो बहुत दयालु है, लेकिन वो जितना दयालु है उतना ही कठोर भी है। वो एक पिता की तरह है। पिता अपने बच्चों को जब थप्पड़ मारता है तो वो उसका हित चाहता है, लेकिन ये थप्पड़ हमें प्रकृति तब मारती है जब वो भीतर से हमें जगाना चाहती है, और हमें उस प्रकृति की थप्पड़ को स्वीकार कर अपने भीतर की उस शक्ति को जगाकर अपने परिवर्तन की राह खोलनी है। अब आपने देखा कि इनर वर्ल्ड और आउटर वर्ल्ड में ब्रह्मांड या यूनिवर्स हमसे कैसे जुड़ना चाहता है और कैसे संकेत देता है, लेकिन हम इसे अपने पावर को स्ट्रॉन्ग कैसे करें, इसके लिए मैं आपको छोटी छोटी टिप्स बताती हूँ। आप सुनिए। पहला कि हम अपने आउटर वर्ल्ड को किससे देखते हैं? अपनी आंखों से, अपनी कानों से सुनते हैं, अपनी फीलिंग से महसूस करते हैं। जैसे मानिए कि आप किसी नए शहर में गए हैं, आप नए शहर में नई जगह है, 1 दिन 2 दिन 3 दिन आप उस शहर के लिए अनजान है और वो शहर आपके लिए अनजान है, लेकिन जब आप वहां रहने लग जाते हैं, वही रास्ते, वही बिल्डिंग्स, वही मॉल्स सब आपके लिए जाने पहचाने हो जाते हैं। तो जब 2 से 3 दिन जब आप उस शहर को देख रहे होते हैं, तब यू यानी आप उस शहर को देखते हैं, लेकिन उसके बाद में इट यानी वो हैबिचुअल आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो पैटर्न सेट हो गया और आप उसको नॉर्मली देखते हैं। अब आपको प्रैक्टिस क्या करनी है? आपको प्रैक्टिस ये करनी है कि आप उस जगह को रोज देखते हैं, रोज उसी रास्ते से निकलते हैं, 2 मिनट रुकिए और उसमें देखिए कि आज इस जगह में क्या स्पेशल है, क्या विशेष है जो मैं मिस कर रहा हूँ। अब 2 मिनट तक उसको देखिए और अपने अंदर बोलिए कि इस जगह में क्या विशेष है। 20 से 25 दिन अगर आप ऐसी प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी जो देखने की क्षमता है वो दिन पर दिन स्ट्रांग होगी और आप यूनिवर्स के द्वारा जो मैसेज आपके तक पहुंच रहे हैं उसे पकड़ पाएंगे। सेकंड, हम कानों के द्वारा बाहरी वातावरण से जुड़ते हैं, बाहरी वर्ल्ड से जुड़ते हैं, तो कानों के लिए भी हमें यही प्रैक्टिस करनी है। जैसे मानिए कि आपके पास किसी का फोन आया, रोज आप उसी व्यक्ति से बात करते हैं, पर आज आपको विशेष क्या है, स्पेशल क्या है, इस थॉट के साथ उससे बात करनी कि मैं उससे बात तो कर रहा हूँ पर आज उसकी बातों में क्या स्पेशल है। आप देखिए कि उसकी बात करने का तरीका, उसके बीच में रुकने का तरीका, या उस बात को किस ढंग से वो बता रहा है,
उसमें क्या स्पेशल आप ढूंढ पाएंगे, उसकी फीलिंग को पकड़ पाएंगे। तीसरा, हम जो आउटर वर्ल्ड से कनेक्ट होते हैं वो फीलिंग के माध्यम से होते हैं। जैसे आप किसी के घर गए, किसी जगह की वाइब्रेशन बहुत अच्छी थी, आपको पॉजिटिव, आपको खुशी महसूस हुई, कहीं जगह जाकर आपको दुख यानी अच्छा नहीं लगा, ये फीलिंग्स होती हैं। आपको भी उसे पकड़ना आना चाहिए और फीलिंग के लिए भी आप सेम पैटर्न करें कि उसमें भी आप क्या विशेष है ये ढूंढिए। एक हमने ये तो देख लिया कि आउटर वर्ल्ड में हम आंखों के द्वारा, कानों के द्वारा और फीलिंग के द्वारा जुड़ते हैं। वैसे ही इनर वर्ल्ड यानी हम अपनी आंतरिक शक्ति को कैसे महसूस करें या कैसे बढ़ाएं। पहला, हम हमारी आंतरिक शक्ति यानी हमारी टेलीपैथी यानी कि मानसिक संचार पद्धति, कि हमारे अंदर हमारे जो विचार चलते हैं, मानसिक विचार चलते हैं, हम उनसे ब्रह्मांड से कनेक्ट कैसे हों और कैसे उसके मैसेज को पकड़ें और कैसे समझें। इसके लिए हम एक प्रैक्टिस करें कि रोज रात को सोने से पहले या जब भी आपको समय मिले, हमें उस यूनिवर्स को एक मैसेज कन्वे करना है कि हे ब्रह्मांड, ये शक्ति या जिस भी आप गॉड पे, जिस पे भी बिलीव करते हैं, जिस भी नाम पर आप बिलीव करते हैं उस पे, कि हे ब्रह्मांड, ये शक्ति है, मेरे प्रिय यूनिवर्स, आप जो भी संदेश मुझ तक पहुंचाना चाह रहे हैं, कृपया उन संदेशों का अर्थ समझाने की मुझे कृपा करें। यानी कि सरल भाषा में कहूँ तो आप यूनिवर्स से मदद मांगें कि कृपया आप मुझे अपने इन संदेशों को समझने की शक्ति दें, स्पष्ट करें उन संदेशों को कि मैं उसे समझ पाऊं और मैं आपके इस संदेश को ग्रहण करने के लिए हर पल तैयार हूं। मुझे सपने में आकर आप अपने मैसेज समझाने की कृपा करें। देखिए, आप दिन पर दिन अगर ऐसे खुद की प्रैक्टिस करेंगे तो आप उस ब्रह्मांड से जुड़ भी पाएंगे और उनके द्वारा संकेतों को समझकर अपनी जीवन को सफल कर पाएंगे। मेरा मानना है कि जीवन कितना भी हम लंबा जिए, कितना लंबा जीते हैं ये मायने नहीं रखता, हम कितना सार्थक जीते हैं ये मायने रखता है। इस टेलीपैथी को आप मजबूत कीजिए। मैंने भी किया है। मेरी एक उदाहरण से समझाती हूँ कि मैं बचपन से किसी से अपने बहुत चिर परिचित से मिलने की चाह रखती थी और टेलीपैथी के द्वारा जब मैं रेकी से जुड़ी तब मुझे पता चला कि कैसे यूनिवर्स हमसे जुड़ता है, कैसे संदेश आते हैं और कैसे हम उनसे जुड़ सकते हैं। तो मैंने अपना संदेश यूनिवर्स को कन्वे करना शुरू किया और देखिए, यूनिवर्स ने मुझे मेरे उन परिचितों से मिलवा भी दिया और जो आज मेरे साथ हैं। आप भी ऐसा करें और अपने इस पावर को स्ट्रॉन्ग कीजिए। नारायण नारायण।